अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है जनरलाइज मोमेंटम के बारे में। हम इसमें देखेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इनकी मदद से फिर हम समझेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर जनरलाइज मोमेंटम। तो जनाब छोटा सा टॉपिक है, बहुत सादा सा, मगर बहुत अहम कंसेप्ट है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं। जनरलाइज मोमेंटम हमारी आज की मेन हेडिंग है। तो कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। हमने लग्रानियन फंक्शन देखा जो कि था L इज इक्वल टू टी माइनस वी। टी यहाँ पे क्या था? काइनेटिक एनर्जी। वी क्या था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक होगी बात। तो आपके पास टी हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के लिए लिखते हैं, वी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी जिसे लग्रांज इक्वेशन बोला था, ऑलर लग्रांज इक्वेशन कहा था, वो क्या था? डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू जे। अब ये क्यू जे और क्यू डॉट जे क्या है, इसको मैंने नीचे समझा दिया कि जब आप सिर्फ क्यू जे समझोगे तो डेट इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि लैग्रांज फंक्शन को आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है? पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे। क्यू डॉट जे किसको जाहिर करता है? जनरलाइज वेलोसिटी को। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि आपके पास जो लैग्रानियन फंक्शन है वो पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज वेलोसिटी, और फिर इसका आप डी बाई डी टी लोगे। तो अब अगर मैं फर्ज करो क्यू जे को एक्स मान लूं, समझाने के लिए, क्योंकि हम कन्वीनियंट रहते हैं एक्स के लिहाज से समझने में। तो एक्स डॉट जनरलाइज वेलोसिटी हो जाएगी, एक्स डबल डॉट आपके पास जनरलाइज एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो जो आपके पास लैग्रांज इक्वेशन है उसमें जहां क्यू जे आ रहा था उसकी जगह एक्स आ जाएगा, कहां जहां क्यू जे डॉट आ रहा था उसकी जगह एक्स डॉट आ जाएगा। तो ये कोई फर्क नहीं है, जस्ट एक अलामती तौर पे हमने फर्ज कर लिया क्यू जे को इसके बराबर, सपोज कि एक्स के बराबर लिया जा सकता है। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। अब हम इसकी बुनियाद पे पढ़ेंगे जनरलाइज मोमेंटम। तो जनरलाइज मोमेंटम क्या है जनाब? लेट्स से हम एक कंजर्वेटिव सिस्टम लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसा सिस्टम जो आपके पास जिसपे एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ना करती हो। ठीक है, अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ith पार्टिकल, मैं सिर्फ एक पार्टिकल को लेट से डिस्कस करता हूं, मैस m जिसकी वेलोसिटी v है। तो आप उसे कैसे लिखोगे? हाफ एम वी आई स्क्वायर। और आप वी आई को कैसे, जनरलाइज वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हो? एक्स आई डॉट स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जो लैग्रांज फंक्शन है L इज इक्वल टू टी माइनस वी, उसमें टी की ये वैल्यू लगाई जा सकती है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई डॉट के, तो इसका मतलब मैं उसे जनरलाइज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। तो लेट्स से जनाब, अब इसमें दोनों साइडों पे हमने पार्शियल व पार्शियल एक्स आई डॉट लगा दिया। अब यहां पे दो फैक्टर हैं तो इन दोनों को आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो इसको समझाने के लिए मैंने अलग कर दिया कि भाई ये चीज काइनेटिक एनर्जी है, तो आप इसे लिख सकते हो 1/2 एम एक्स आई डॉट के साथ पार्शियल लगाओगे तो वो 2 नीचे उतर आएगा, 2 से कट जाएगा तो एम एक्स आई डॉट बचेगा। ठीक है, और चूंकि आप पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट ये इक्वल टू 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि पोटेंशियल आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे तो डिपेंड करता है मगर जनरलाइज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि सिस्टम कंजर्वेटिव है। आपका पोटेंशियल जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट है, ना कि वेलोसिटी डिपेंडेंट। तो इसलिए वेलोसिटी के लिहाज से हम उसकी चेंज नहीं देख पाएंगे, तो वो 0 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में अब आप वैल्यू प्लेस कर सकते हो। तो पहला जब आप इसका डिफरेंशियल लोगे एक्स आई डॉट के लिहाज से 2 नीचे उतरेगा, 2 से कट जाएगा तो एम एक्स आई डॉट माइनस 0 आ जाएगा। अब अगर आप देखो एक्स आई डॉट तो जनरलाइज वेलोसिटी है, एम फॉर मैस, तो मैस इनटू वेलोसिटी का कंसेप्ट तो हमने मोमेंटम पढ़ा हुआ है। तो मैंने इसे पी आई पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट लिख दिया। तो ये मेरे लिए जनरलाइज मोमेंटम का एक एक्सप्रेशन आ गया। अगर मैं इसे क्यू के पैटर्न पे लिखना चाहूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि पी आई पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट? समझ आ गई बात?
क्योंकि हमने यही पढ़ा था ना कि उसके बराबर लिया था। अब एक चीज और जरा ऑब्जर्व करो कि ये जो जवाब आया एम एक्स आई डॉट, ये बुनियादी तौर पे किसका जवाब था? ये पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट का जवाब था। यानी कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ डिफरेंशियल था, वही जवाब लैग्रांजियन का जनरलाइज वेलोसिटी के साथ था। यानी कि आप जो काइनेटिक एनर्जी को जब आपने डिफरेंशिएट किया, जो जवाब आया वही जवाब है ना बुनियादी तौर पे, जिसे आप जनरलाइज मोमेंटम कह रहे हैं। तो वो बिल आखिर इसके बराबर हो गया था। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 3 में क्या समझाना चाह रहे हैं कि भाई जो जनरलाइज मोमेंटम है उसकी असल इक्वेशन तो यही है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे, और आप इसे इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी देख सकते हो, पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे। ठीक होगी बात। अब यहां पे जो जनरलाइज मोमेंटम है इसे कॉन्जुगेट मोमेंटम भी कहते हैं, इसे कॉनिकल मोमेंटम भी कहते हैं। अब आपके पास यहाँ पे जो पी जे और क्यू जे आप देख रहे हैं, ये आपके पास वेरिएबल हैं, कॉन्जुगेट वेरिएबल बोलते हैं या कॉनिकल वेरिएबल इनको बोलते हैं। अब एक और बहुत अहम बात कि ये जो पीजे आया, जिन्हें जनरलाइज मोमेंटम आया, जरूरी नहीं है कि उसकी लीनियर मोमेंटम वाली डायमेंशन हो, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हो कब सकती है कि अगर आपके पास ये जो डिवाइडिंग फैक्टर है यानी क्यू जे जिसे हम कह रहे हैं, वो आपके पास लेंथ के कोऑर्डिनेट हो या एंगल के कोऑर्डिनेट हो। अगर लेंथ की आ गया नीचे तो इसका मतलब आपके पास वो लीनियर मोमेंटम की पैटर्न पे आ जाएगा, और अगर थीटा के जवाब में आया तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो यानी अगर ये, चूंकि क्यू जे जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, यही तो इसका एडवांटेज है कि हम कोऑर्डिनेट में कोई भी फैक्टर ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि लेंथ और थीटा ही लिया जाए। तो डज नॉट नेसेसरी कि जनरलाइज मोमेंटम जरूरी नहीं है कि लीनियर मोमेंटम वाली डायमेंशन रखे। अब जनाब जो अगली चीज हमने पढ़नी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे हम बोलेंगे साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। लेट्स से लैग्रांजियन इक्वेशन लिखी हुई है, आपने अभी पढ़ा, डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू जे इक्वल टू 0। अब बिलफर्ज ढेर सारे कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट लेट्स से आपके पास क्यू के, ये एब्सेंट हो जाता है यानी गायब हो जाता है, यानी कि आपकी लैग्रांजियन इस पे डिपेंड ही नहीं करती, ये लैग्रांजियन में आता ही नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि भाई आप लैग्रांजियन को इसके लिहाज से जरा डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डिफरेंशिएट, तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू के इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि क्यू के लैग्रांजियन में है ही नहीं, लैग्रांजियन क्यू के पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो वहां से मिसिंग है। तो इसका मतलब आप एल की चेंज को जब क्यू के लिहाज से देखेंगे तो आपको पता होगा कि जवाब 0 आ रहा है, क्योंकि एल क्यू के पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक होगी बात। अब ये चीज हमने ज़हन में रखनी है, ये ज़हन में रखना है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू के 0। तो ये जो लैग्रांज इक्वेशन थी आपके पास, इसमें से ये फैक्टर अब क्या हो जाएगा 0, अगर आप क्यू के लिहाज से देखो तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट के आ गया। तो ये चीज बाकी बच गई आपके पास। तो अब जब ये चीज बाकी बच गई तो अब आप इसे इक्वल टू 0 कहोगे, क्योंकि आपके पास ये वाला क्यू के तो मिसिंग है। अब क्यू के मिसिंग है, यहाँ पे क्यू डॉट के है, यानी आपके पास वेलोसिटी, जनरलाइज वेलोसिटी है यहाँ पे। तो अब जनाब अगर मैं अगर इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं तो आपके पास यहाँ पे डी बाई डी टी इंटीग्रेट करने से ये खत्म हो जाएगा, राइट साइड पे 0 है तो वो कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट के कांस्टेंट के तौर पे आ गया। जबकि अभी अभी मैंने क्या पढ़ा कि जनरलाइज मोमेंटम बराबर होता है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे, यानी मैंने कल भी बताया था आई जे के जो सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए ये डमीज हैं आपके पास। तो इसका मतलब ये भी तो आपके पास जनरलाइज मोमेंटम की शक्ल में आ रहा है ना भाई। तो आप इसे पी के लिख सकते हैं कि पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट के बराबर आ गया कांस्टेंट के। इसका मतलब जो के आपका कोऑर्डिनेट था जनरलाइज कोऑर्डिनेट, उसके अलोंग मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। समझ आ रही है, जनरलाइज मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो अब इससे नतीजा क्या हासिल हुआ कि जब भी क्यू के आपके लैग्रांजियन फंक्शन में नहीं होगा, मिसिंग होगा, या लैग्रांजियन उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा,
तो वो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये जो गायब होने वाला कोऑर्डिनेट था, जो मिसिंग कोऑर्डिनेट था, इससे कहते हैं इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट या साइक्लिक कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं। समझ आ गई बात? तो अब यहां से कंजर्वेशन आपको समझ आ रही है कि जहां पे ये क्यू के अवेलेबल नहीं होगा उसका कॉरस्पॉन्ड मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको जरा और डिटेल में समझते हैं कि आपके पास जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है उसका क्या ताल्लुक है फिजिकल नेचर ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम के साथ। तो हम कहेंगे कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के अगर वो एब्सेंट था, कहां से, लग्रांजियन से, जैसे मैं कह रहा था मिसिंग है ही नहीं वहां पे, तो इसका मतलब होगा कि अगर आपका सिस्टम उस कोऑर्डिनेट के अलोंग जाएगा तो लग्रांजियन उस पर इफेक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि लग्रांजियन उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही। तो आपके पास ये समझा जाएगा कि लग्रांजियन फंक्शन अनचेंज है। उस मोशन उस ट्रांसलेशन के लिए उस इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी सेम रहेंगी। यानी आप एक कोऑर्डिनेट पे जा रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट लग्रांजियन में नहीं है, तो आपके पास लग्रांजियन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, तो उस आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है लग्रांजियन की वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। तो अब आपके पास हम कहेंगे सिस्टम इररेलेवेंट होगा, कि ट्रांसलेशन जो सिस्टम की जो मोशन है वो इररेलेवेंट होगी, हम कहेंगे ट्रांसलेटरी सिमेट्री है। तो आपके पास यहाँ पे आपको जो चीज समझ आती है वो क्या है, जिसे आप कॉन्जुगेट मोमेंटम कह लो, जनरलाइज मोमेंटम कह लो, उसकी कंजर्वेशन समझ आ रही है कि भाई आपने ये चीज बस समझनी है कि जब भी आपके पास कोई कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पे क्यू के की हम बात कर रहे हैं, वो लग्रांजियन फंक्शन में नहीं होगा या लग्रांजियन फंक्शन से मिसिंग होगा या एब्सेंट होगा या लग्रांजियन इस पर डिपेंड नहीं कर रही होगी, तो उस कोऑर्डिनेट पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन थ्योरम फॉर जनरलाइज मोमेंटम। तो जनाब एक सादा सा टॉपिक था, आपने जनरलाइज मोमेंटम को समझा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स को समझा, फिर आपने कंजर्वेशन पढ़ी किसके लिए जनाब, आपने कॉन्जुगेट मोमेंटम कह लो या जनरलाइज मोमेंटम के लिए पढ़ी। तो जनाब छोटा सा टॉपिक था मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।